16 नवंबर 2022 लास्ट डेट है। और अगर हम बात करते हैं क्लास की, तो छठी से लेकर के 12वीं तक के सभी इसके लिए पार्टिसिपेंट, मतलब आपका कंपटीशन सेपरेट होगा। अगर आप 11वीं 12वीं में हैं तो आपका सेपरेट कंपटीशन होगा 11th 12th का। अगर आप 9th 10th में हैं तो आपके लिए जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 9th और 10th के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे। और अगर आप छठी से लेकर के 8वीं तक हैं तो आपके लिए 21,000, 51,000 और 1,01,000, पहले राउंड में बाहर हो जाओ फिर भी आपको ई सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा, सबको ई सर्टिफिकेट मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि आप फॉर्म कैसे भरेंगे। तो सिंपल सी बात है, आपको कोई भी परेशान नहीं होना है। आप किसी भी क्लास में हो, आपने सोशल साइंस एंड देशभक्ति कंपटीशन, और इसको ऑर्गेनाइज किया है वो है विश्वजीत एजुकेशन ने। पूरा नाम अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड सोशल साइंस देशभक्ति ओलंपियाड। इस वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा समझें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि ये सभी तक अपडेट पहुँचे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो रजिस्ट्रेशन है, ये आपका लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन का वो है आपके लिए 16 नवंबर 2022 लास्ट डेट है। और अगर हम बात करते हैं क्लास की, तो छठी से लेकर के 12वीं तक के सभी इसके लिए पार्टिसिपेंट्स रहेंगे। कैश प्राइज़ की बात करें तो 10 लाख तक के इसमें नगद प्राइज़ हैं और जानकारी, और ये है कैश प्राइजेज जो हैं उसकी पूरी डिटेल है। यहाँ पर 3 स्टेजेज हैं, यानी कि पहला जो स्टेज है वो रहेगा आपके लिए 11th 12th यानी कि 11वीं 12वीं क्लास के स्टूडेंट, दूसरे रहेंगे 9th और 10th के स्टूडेंट, और तीसरा है छठी से लेकर के 8वीं तक। मतलब आपका कंपटीशन सेपरेट होगा। अगर आप 11वीं 12वीं में हैं तो आपका सेपरेट कंपटीशन होगा 11th 12th का। अगर आप 9th 10th में हैं तो आपके लिए जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 9th और 10th के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे। और अगर आप छठी से लेकर के 8वीं तक हैं तो आपके लिए अलग सेपरेट क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा। अब बात करते हैं इसके लिए प्राइजेज़ की, तो 3 प्राइजेज़ हैं। थर्ड प्राइज़, तो अगर आप 11th 12th में तो आपको 21,000, 51,000 और 1,01,000, मतलब ये है फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़ और थर्ड प्राइज़। इसी तरह से 9th 10th में देखेंगे तो ये 15,000, 31,000 और 75,000 के प्राइजेज़ मिलेंगे आपको। और अगर आप छठी से लेकर के 8वीं तक हैं तो 11,000 से शुरू हैं, 11,000, 21,000 और 51,000। तो भैया प्राइजेज़ की जो है ना बस बम्पर, यानी कि झरने बह रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी डिटेल से जानकारी लेते हैं। उस कंपटीशन से रिलेटेड मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आया हूं। और सबसे पहले ये जो है मैंने जैसे बताया आपको कि विश्व स्वरूप एजुकेशन इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है। जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर ओलंपियाड के लिए सामान्य निर्देश है। काफ़ी सारे बच्चों का ये भी कहना है कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। कुछ बच्चे सिलेबस जानना चाह रहे हैं कि क्या सिलेबस आएगा, क्या पैटर्न होगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं द ओलंपियाड ऑन द टॉपिक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड सोशल साइंस। तो टॉपिक रहेगा इज़ ओपन फॉर ऑल स्टूडेंट 6 to 12, राइट। छठी से 12वीं तक के क्लासेस के लिए रहेगा, जो भी रिकॉग्नाइज स्कूल हैं NCR दिल्ली में। उसके बाद कहते हैं द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर द ओलंपियाड 16/11/2022 लास्ट डेट है। रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो कैसे प्रोसीजर होगा तो मैं आपको अभी बताऊंगा। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो रहेगा द रजिस्ट्रेशन कैन बी डन इंडिविजुअली। तो आप इंडिविजुअली भी आप इसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए ई फॉर्म दिया गया है, वो भी आपके साथ में डिस्कस करूँगा। उसके बाद बात करते हैं द फॉर इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट कैन फिल द फॉर्म डायरेक्टली एंड पे बाई पेइंग द फीस। अगर आप इंडिविजुअली आप इससे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके लिए कुछ चार्जेस इसके लिए दिए गए हैं। उसके बाद बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर रजिस्ट्रेशन थ्रू स्कूल। अगर आप चाहते हैं कि स्कूल से आपका रजिस्ट्रेशन हो तो आपके लिए काइंडली कॉन्टैक्ट योर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द प्रोसेस। हाउएवर देयर इज़ नो कंप्लेसन टू अप्लाई थ्रू स्कूल ओनली। अगर आप स्कूल से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कोई भी चार्ज इसके लिए पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। मैं बता दूंगा कैसे आपको स्कूल से कैसे इसका प्रोसीजर मिलेगा रजिस्ट्रेशन का। द रजिस्ट्रेशन फीस फॉर द ओलंपियाड 100 रुपीज़, यानी कि 100 रुपये पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन है। अगर आप इंडिविजुअल करना चाहते हैं, अगर आप स्कूल के थ्रू ना करके खुद अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको ये 100 रुपये भी नहीं देने हैं। मैं आपको एक ऐसा
तरीका बताऊंगा। आगे बात करते हैं, द पेमेंट कैन बी मेड ऑन UPI। तो आप पेमेंट जो UPI वगैरह से भी कर सकते हैं और इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो हमें इसकी ज़्यादा डिटेल नहीं लेनी है। बाकी यहाँ पर इन्होंने अकाउंट नंबर भी आपको दे रखा है, इस अकाउंट नंबर पे आपको पे करना है और साथ में जो IFSC पूरा डिटेल यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। द टेस्ट शैल बी इन 3 राउंड। जो टेस्ट है वो 3 राउंड में होगा, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि 3 राउंड में होगा। और जो भी है हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में होगा, हिंदी एंड इंग्लिश में होगा। जो क्वेश्चन पेपर है ना, द क्वेश्चन पेपर विल बी इन MCQ फॉर्म, मल्टीपल चॉइस होंगे, MCQ होंगे, एक प्रश्न के 4 ऑप्शन होंगे। द फर्स्ट एंड 2 राउंड आर ऑनलाइन। जो पहले के 2 राउंड है, पहला और दूसरा, जैसे कि मैंने उनको पहले भी बताया था कि 2 राउंड जो है वो ऑनलाइन होंगे। एंड द थर्ड एंड फाइनल राउंड जो है वो एग्ज़ाम शैल बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन फिजिकल मोड। जो फाइनल एग्ज़ाम होगा, जो फाइनल होगा वो फिजिकल मोड में होगा, यानी कि फेस टू फेस। आप अगर फर्स्ट एंड सेकंड राउंड क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका अगला लेवल होगा वो ऑफलाइन होगा। द सिलेबस फॉर द ओलंपियाड। अब बात करते हैं भाई सिलेबस क्या रहेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसके लिए सिलेबस क्या होगा। द सिलेबस फॉर द ओलंपियाड इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल साइंस एंड जनरल नॉलेज। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब आप यहाँ पे समझिए कि आपको पूछा क्या जाएगा, वो देखिए आप। सबसे मेन है आपके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अभी भारतीय जो संविधान का आपको यहाँ पर उससे रिलेटेड पूछे जाएंगे। सोशल साइंस आपके लिए सब्जेक्ट रहेगा, तो जनरल सोशल साइंस रहेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे पढ़ेंगे आप। जनरल नॉलेज होगी, सामान्य जानकारी होगी, बहुत ज़्यादा डीप नहीं आएगा, बस वही है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी से आप कर पाते हैं। क्वेश्चन विल बी फ्रेम्ड फ्रॉम NCERT करिकुलम। और ज़्यादा आपको परेशान होना ही नहीं है, आप सिंपल सा NCERT का जो करिकुलम है ना, बस उसी से आपका आएगा। अगर आप 9th-10th के तो 9th-10th के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, 11th-12th है तो 11th-12th का है, 6ठी से 8वीं आप अपनी क्लासेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर तैयारी करेंगे। और यहाँ पर इन्होंने आपको कुछ सिलेबस और कुछ इसका परफॉर्मेंस दे रखा है, तो ध्यान से देखें एक बार फिर से। 3 जो है यहाँ पर 3 क्लासेज हैं, लाइक पहला रहेगा आपके लिए 6ठी से लेकर के 6ठी 7वीं, ठीक है, तो ये रहेगा ऑनलाइन। और यहाँ पर रहेगा 27, जो डेट है वो संडे को होगा आपका डेट, और ये रहेगा 10 बजे से लेकर के पौने 11 बजे तक। और यहाँ पर ये जो 40 नंबर का पेपर होगा। 9th-10th की बात करेंगे तो 9th-10th का रहेगा आपके लिए 27 तारीख सेम है, ये 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक होगा, यानी कि 1 घंटे का पेपर होगा, 60 प्रश्न होंगे। उसके बाद बात करते हैं 11th-12th का, तो 11th-12th के लिए भैया 27 तारीख की सेम डेट रहेगा, 4 से 5 बजे होगा, और भैया 100 प्रश्न होंगे आपके लिए, यानी कि 1 घंटे में आपको 100 प्रश्न करने होंगे। उसके बाद बात करते हैं ईच कॉन्टेक्ट आंसर विल बी करेक्ट, जो ईच करेक्ट आंसर, अगर आप सही आंसर देते हैं तो हैव 3 मार्क्स। अगर आप एक प्रश्न करते हैं तो आपको मिलेंगे 3 नंबर, ठीक है। मान लीजिए अगर आपने 50 क्वेश्चन कर लिए सही, तो आपके सीधा से 150 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इतना तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर रॉन्ग आंसर के लिए भी है नेगेटिव मार्किंग भी है। वाइल ईच रॉन्ग आंसर विल बी लीड टू डिडक्शन ऑफ 1 मार्क्स। अगर आप एक प्रश्न को गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, और अगर आप एक सही प्रश्न करते हैं तो 3 नंबर आएंगे। मान लीजिए आपने 3 प्रश्न सही कर दिए, तो 3 × 3 = हो जाएगा आपका 9, लेकिन चौथा आपका गलत हो गया, तो 1 × 1 = 1, तो 1 गलत होगा, टोटल आपके कितने हो जाएंगे, 8 मार्क्स हो जाएंगे। इस तरह से आपका यहाँ पर जो कैलकुलेशन रहेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं रिजल्ट के लिए, तो भैया ध्यान से समझें ताकि आपको पूरा सही से समझ में आए। द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट राउंड शैल बी पब्लिश ऑन 3 तारीख, यानी कि 3 दिसंबर को आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाएगा। आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट पार्टिसिपेंट इन द राउंड फर्स्ट 40% ऑफ और 5000 स्टूडेंट विच वर द हायर लेवल एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड। सिंपल सा समझना है आपको कि अगर आप पहले राउंड में इसका पहले राउंड का रिजल्ट आ जाएगा 3 तारीख को, और रिजल्ट आ गया है, तो जितने भी टोटल कैंडिडेट होंगे उनमें से 40%
यानी कि पहले राउंड में 40% कैंडिडेट को पास किया जाएगा, यानी कि 5000 बच्चे लिए जाएंगे जो कि सेकेंड राउंड के लिए होंगे। ठीक है, पार्टिसिपेंट सेकेंड राउंड, ये जो 5000 बच्चे हैं ये सेकेंड राउंड में वो करेंगे, कंपटीशन होगा इनका। उसके बाद द कैंडिडेट क्वालिफाइंग फॉर द नेक्स्ट राउंड शैल बी इन्फॉर्म बाय ईमेल। अगर आप सेकेंड राउंड पे भी क्वालिफाई हो जाते हैं एंड आप पहुंचते हैं थर्ड राउंड के लिए, तो आपको ईमेल के थ्रू यहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और जैसे ही सारी अपडेट आएगी मैं आपको शेयर भी करता रहूँगा। उसके बाद बात करते हैं शेड्यूल। अब यहाँ पर बात करेंगे जो शेड्यूल क्या रहेगा, दैट शेड्यूल सेकेंड एंड थर्ड राउंड टेस्ट शैल बी कम्युनिकेटेड अलॉन्ग विद द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट राउंड। पहले राउंड का जब रिजल्ट आएगा तो सेकेंड राउंड की डिटेल और थर्ड राउंड की डिटेल आपको वहीं पर मिल जाएगी। परेशान नहीं होना, सारी अपडेट आपको मैं करता रहूँगा। द अवार्ड सेरेमनी विल बी द कंडक्टेड ऑन 15 जनवरी। जो फाइनल जो अवार्ड है वो 15 जनवरी को अनाउंस होगा न्यू दिल्ली फॉर ईच कैटेगरी, प्रत्येक कैटेगरी के लिए, चाहे वो पहली से ले 6 to लेकर 8 है, चाहे वो आपका 9, 10 है, चाहे वो आपका 6 to 11, 12 है। तो सभी का जो है वो 15 तारीख को रिजल्ट आएगा। और यहाँ पर देखो थर्ड राउंड में, अगर आप थर्ड राउंड में पहुँचते हैं तो द प्राइजेज़, ये थर्ड राउंड में पहुंचने के बाद आपको ये वाले प्राइज़ मिलेंगे, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड राउंड पे आपको वो प्राइज़ नहीं मिलेंगे, आपको हल्के प्राइज़ वहाँ पर दिए जाएंगे, अप्रिसिएशन मिलेगा। बट जो थर्ड राउंड में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो ये वाले प्राइज़ आपको मिलेंगे, लाइक यहाँ पर कैटेगरी वाइज। अब हम बात करते हैं जो प्राइजेज़ हैं वो किस के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्राइज़ मिलेगा। तो अपार्ट फ्रॉम द एबव मेंशन प्राइजेज वी वुड आल्सो बी गिवन कंसोलेशन प्राइजेज। तो प्राइज किस तरह से है भैया, 5000 स्टूडेंट को जो है 5000 मिलेंगे ईच टू 100 स्टूडेंट। प्रत्येक 100 स्टूडेंट को 5000 रुपये मिलेंगे। उसके बाद देखो 50% यहाँ पर लिए जाएंगे 11-12 से, 50 स्टूडेंट यहाँ पर 11-12 से लिए जाएंगे। उसके बाद जो है 30 स्टूडेंट ले जाएंगे 9-10 से, एंड 6 to 8 से ले जाएंगे 20 स्टूडेंट जो है 6ठी 7वीं और 8वीं कैटेगरी से ले जाएंगे। ऑल द पार्टिसिपेंट विल बी एलिजिबल फॉर ई सर्टिफिकेट। और जितने भी पार्टिसिपेशन होंगे, यानी कि चाहे पहले राउंड में बाहर हो जाओ फिर भी आपको ई सर्टिफिकेट ज़रूर मिलेगा, सबको ई सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर आपको कोई भी जानकारी डाउट हो तो अब ये आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, मेल आईडी दे रखी है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप फॉर्म कैसे भरेंगे। तो सिंपल सी बात है, आपको कोई भी परेशान नहीं होना है। आप किसी भी क्लास में हो, आपने अपने स्कूल में, आपके स्कूल में एक इंचार्ज बनाए हैं, आपके स्कूल में हर एक स्कूल में इंचार्ज बनाए हैं इस कंपटीशन के। तो उस इंचार्ज तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने क्लास टीचर को कांटेक्ट करना है, या आप मुझसे, अगर आप मेरे स्कूल में पढ़ते हैं तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी डिटेल के साथ, जो आपकी क्लास है, और अपना डिटेल आपने मेरे तक शेयर करना है और मैं आपकी डिटेल जो भी इंचार्ज है उन तक शेयर कर दूंगा। तो आप तक पूरी आपका जो इनरोलमेंट है वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, सिंपल सा आपने मुझे दे देना है बस, और जो डिटेल है वो जो इंचार्ज है उनको मिल जाएगा, और उसके बाद उन्हें जो इंचार्ज है वो इसे आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो बाकी कुछ और डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअली अगर आप पार्टिसिपेंट बनना चाहते हैं, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इंडिविजुअल, आप चाहते हैं कि मैं स्कूल के थ्रू ना जाऊं, मैं टीचर के थ्रू ना जाऊं, या प्राइवेट स्कूल के हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। वो लिंक आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवाया जाएगा, क्योंकि अभी वो लिंक बना नहीं है अप्लाई करने के लिए। तो जल्दी वो लिंक बनेगा तो आप तक वो शेयर कर दूंगा। तब तक आप चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यार इस वीडियो को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट पार्टिसिपेंट्स बने और सभी को सर्टिफिकेट मिले। एटलीस्ट सर्टिफिकेट तो सबको मिलेगा ही मिलेगा। बाकी मैं तो चाहूँगा कि आप कैश प्राइज़ जीतें, 1 लाख तक के आप इनाम इसमें जीत सकते हो। 10 लाख टोटल इनाम है, तो कैटेगरी वाइज आपको इनाम डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और कोई डाउट हो तो कमेंट कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें,
चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।